नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी, और तमाम दर्शकों को नमस्कार। उत्तर प्रदेश की एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। खबर कल की है लेकिन आज सामने आई। कोर्ट की खबरें कभी कभी लेट सामने आती। आपने नाम सुना होगा, नेहा सिंह राठौर। मशहूर गायिकाएं सरकारों से सवाल खड़ी करती हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो या फिर अन्य दलों की हो। बीते समय उन्होंने, जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई शुरू हुई थी, विवाद शुरू हुआ, तो उन्होंने एक वीडियो जारी किया और हमेशा वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। देश विदेश से जुड़े मुद्दों पर कई बार बेबाक राय अपने तरीके से देती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा वह सरकार से भी सवाल करती रहती हैं। इस दौरान उनसे जुड़ी एक खबर सामने आ रही है कि नेहा सिंह की दरअसल मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव, हिंदू मुस्लिम राजनीति से जुड़े अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। अब उनकी जो अपील थी उस पर बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक 19 सितंबर को सुनाए गए फैसले में न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ ने कहा कि नेहा सिंह 26 सितंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश होने और पुलिस रिपोर्ट दाखिल होने तक जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। संतोष पाठक जी, बड़ी खबर है। नेहा सिंह राठौर हमेशा सवाल करती हैं, जनहित के मुद्दे पर बात करती हैं। उनका बड़ा चर्चित एक पोस्ट हो गई थी कि यूपी में काबा, बाबा बाबा बाबा, फिर बिहार में काबा, फिर यूपी में काबा। आज उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। बड़े संगीन धाराओं में ये एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज है। राजद्रोह जैसे मुकदमे उन पर लगेंगे। अभी आपने देखा, धन्ना सेठ ने कई चैनलों को नोटिस दे दिया था वीडियो डिलीट करने का। अदालत ने उसे भी रोक दिया। और हमारा तो जो पुराना चैनल है उसका विवाद अदालत में दाखिल होने जा रहा है। तो इन सब चीजों से सवाल करना क्या बिल्कुल मुनासिब बचेगा नहीं हम और आपके लिए। देखिए शिव जी, सबसे पहले तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जो आपका पुराना चैनल है स्पेशल कवरेज न्यूज, अदालत से इंसाफ मिलेगा। दर्शकों से भी कहूंगा कि आप हमारे साथ खड़े होइए, क्योंकि हम आपकी आवाज हैं। और अब यहाँ पर नेहा सिंह राठौर का जो पूरा मामला है, ये तकनीकी पहलू पर जाने से पहले मैं एक छोटे छोटे दो सवाल उठाना चाहूंगा। मोदी को लेकर बयान देते हैं राहुल गांधी। जाहिर सी बात है, कौन से मोदी को लेकर बयान दिया था उन्होंने सब जानते हैं। एक मोदी जो भाग गए थे, एक मोदी जो देश के प्रधानमंत्री बने हुए। लेकिन उससे किसी और मोदी की भावना आहत हो गई। अब अगर ऐसे देखा जाए तो लोग मिश्रा के बारे में, लोग पाठक के बारे में पता नहीं क्या क्या कमेंट करते रहते हैं। लेकिन किसी दूसरे मोदी की भावना आहत हो गई, वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने सुनवाई भी की और अधिकतम सजा जो 2 साल की थी, अधिकतम सजा सुना दी। वो भी इसलिए ताकि राहुल गांधी की सांसदी रद्द हो सके। वो सारा मसला हमें पता है। यहां पर देखिए कि क्या मामला था। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद बिहार चुनाव को लेकर ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई कि क्या नेहा राठौर ने कहा, क्या नहीं कहा, क्या पोस्ट किया, क्या नहीं पोस्ट किया। लेकिन इस मामले में जो मुकदमा दर्ज करवाया, वो किसी और व्यक्ति ने दर्ज करवाया। आप जरा देख लीजिए, ये थोड़ा-सा डिटेल में बता दूं कि किसने मुकदमा दर्ज किया है, और फिर मैं इस सवाल पे आपके सामने आऊंगा, फिर इस सवाल को उठाऊंगा कि आखिर इस मुकदमे को दर्ज करने की हिम्मत किसने की, किसने इसको मुकदमे को दर्ज किया, और नेहा इस मामले में क्या लेकर गई और किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया गया। ये बताया जा रहा है कि दरअसल यह मामला जो एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार चुनाव और हिंदू मुस्लिम राजनीति से जुड़े कुछ मुद्दों को सोशल मीडिया पर उठाया था। और आपने जज साहब का नाम लिया, पुलिस के साथ सहयोग करने को उनको कहा गया है। पुलिस के साथ उनको कहा गया है कि आप 26 सितंबर को जांच अधिकारी के सामने पेश हो। नेहा ने यह मामला रद्द करने की मांग की थी, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत, जो कि मौलिक अधिकार है,
सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने को अपना मौलिक अधिकार बताया था, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको आगे कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा दिया गया। सरकारी वकील ने जो तर्क दिया कि 22 अप्रैल को पहलगाम यानी जम्मू कश्मीर में 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या के बाद नेहा ने ट्वीट किए जिसमें पीएम मोदी को नाम लेकर निशाना बनाया गया, बिहार चुनाव को जोड़ा गया और आरोप लगाया गया कि भाजपा जानबूझकर देश को युद्ध की आग में झोंक रही है। सरकार ने क्या दलील दी कि ऐसे ट्वीट से देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा है। यानी अगर देश की सुरक्षा का मसला उठाएंगे, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले का मसला उठाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक लाभ हासिल करने का आरोप लगाएंगे, तो क्या ये हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाला है क्या? क्या लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने को आप हिंदू मुस्लिम से जोड़ के देख दोगे? क्या लोकतंत्र में देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा का सवाल उठेगा तो आप इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ देंगे, एफआईआर दर्ज होगा और अदालत इस पर सुरक्षा देती हुई नजर नहीं आएगी? क्या किया था अडानी साहब के मामले में जज साहब ने? बिना पत्रकारों को सुने ये कह दिया था कि वीडियो डिलीट कर दो, जो न्याय के बेसिक सिद्धांत के खिलाफ है। बाकी बाद में कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, लेकिन जिस जज साहब ने बिना सुने ये आदेश दे दिया था, उन जज साहब के बारे में जरा पता कर लेते कि भैया डिग्री कहां से मिली है, कौन सी जुडिशियल सर्विस पास करके जज बने हैं। क्या जज है तो कुछ भी कहने का अधिकार है, कुछ भी करने का अधिकार है? एक जज यूज करते हैं मुसलमानों के लिए कठमुल्ला जैसा शब्द। एक जज साहब के यहाँ नोटों की गड्डी बरामद होती है, उनको सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब वो दिल्ली में जो कर रहे थे इलाहाबाद में खुल के करेंगे, क्यों? क्योंकि लोगों को पता लग गया है कि भाई जज साहब जो है डैश डैश डैश, पता लग गया लोगों को। तो अब जो भी जज साहब के पास मामला जाएगा, उनको पता होगा कि नहीं भाई काम हो जाएगा, चिंता मत करो। ये न्यायपालिका की हालत है और इसीलिए जब सरकार जजों को फंसाने की कोशिश करती है, आज मैं बताऊं आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब कहां है? बी आर गवई साहब। इससे पहले वाले जस्टिस साहब जिनके घर गणेश चतुर्थी मनाने चले गए थे, इस बार सीजीआई रहे, नहीं तो प्रधानमंत्री कोई तस्वीर आई उनके घर जाके गणेश चतुर्थी मनाने की? नहीं आई ना। सुप्रीम कोर्ट के सारे जज साहब राजस्थान में शेर और बाघ को देखने के लिए, घूमने के लिए निकले हुए हैं और साथ में कौन है पता है? केंद्रीय कानून एवं विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। तो जो मेघवाल साहब गवई साहब को, जस्टिस गवई साहब को बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पता नहीं कौन सी गाड़ी है जिस पर घुमा रहे थे, उसका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अब कुछ ना कुछ तो लिहाज करेंगे ना गवई साहब। कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग-अलग होनी चाहिए। दोनों में कहते हैं कि न्याय मिलना ही जरूरी नहीं होता, न्याय मिलने की भावना भी जरूरी होती है। अब सरकार के सुविधाओं पे मंत्री के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज साहब घूमेंगे तो क्या फैसला देंगे? और जिस जज ने बिना सुने कह दिया यूट्यूब पे वीडियो डिलीट कर दो, उन जज साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? यहां सवाल यही है कि कहा किसने, किसके बारे में कहा और मुकदमा किसने दर्ज करवाया? ये सवाल जो है वो सबसे बड़ी बात है शिव जी। अब कोई किसी से सवाल करो, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई जवाब देने वाला है। अब देखना यह है कि नेहा सिंह राठौर अगला अच्छा कदम वो क्या भी उठाए। जो एक सेकंड सिर्फ लूंगा, जो तथ्य आया था मैं उसको ढूंढ रहा था, वो चीजें कहीं मिल नहीं रही थी कि ये एफआईआर, यह जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, हजरतगंज थाने में अभय प्रताप सिंह के नाम के कवि ने दर्ज कराया है। अभय प्रताप सिंह नाम के एक कवि ने दर्ज कराया है। ये खेल बंद होना चाहिए शिव जी। अगर नरेंद्र मोदी साहब की भावना आहत होती है तो नरेंद्र मोदी साहब मुकदमा दर्ज करवाएंगे कि उनके नाम पर कोई भी मुकदमा दर्ज करवा देगा? भावना किसकी आहत हुई है? अगर देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है, अगर हिंदू मुसलमान का जो आरोप लगाया गया वो हो रहा है, तो मुकदमा यूपी सरकार को दर्ज करवाना चाहिए था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगे बढ़कर दर्ज करवाना चाहिए था। आजकल पत्रकारों के खिलाफ भी मुकदमों की बाढ़ आई हुई है, उसमें कौन मुकदमा दर्ज करता है? बताइए। जिनकी भावना आहत होती है, ये नियम बनाना पड़ेगा कि जिनकी भावना आहत होती है, उन्हीं को ये मामला दर्ज करवाना चाहिए। और नेहा सिंह राठौर की बहादुरी को सलाम, क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने जब ये फैसला आया, आज एक बार फिर से
आज एक बार फिर से उन्होंने सीधे-सीधे देश के प्रधानमंत्री पर सवाल उठा दिया और नेहा सिंह ये कहती हुई नजर आई कि अगर आप आलोचना नहीं झेल सकते हैं, तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आपको प्रधानमंत्री बने रहने का अधिकार है? अगर आप अपनी आलोचनाओं को सकारात्मक वे में नहीं ले सकते, तो क्या आपको प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का अधिकार है? और अगर आप प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के, तो आपको अपनी आलोचनाओं को झेलने की हिम्मत दिखानी चाहिए और नहीं तो कह दीजिए कि आप तानाशाह है, भारत में लोकतंत्र है नहीं, जो भी बोलेगा नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ उसको जेल जाना पड़ेगा। नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से खुलकर ये सीधे-सीधे कह दिया है। ये तस्वीर नेहा सिंह राठौर की है और आज ये कई अखबारों में छपी है, कई वेबसाइट्स पर लगी है। लेकिन सवाल यह है कि जब इस केस को रद्द करने का आग्रह कर रहे थे तो नेहा सिंह के वकील ने तर्क दिया था कि उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 19/A के तहत सोशल मीडिया पर अपने विचार व्यक्त करने का मौलिक अधिकार है। राज्य का कोई भी प्राधिकारी ऐसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में इन पोस्टों में प्रधानमंत्री के नाम का अपमानजनक तरीके से इस्तेमाल किया गया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि राठौर ने भाजपा पर अपने निहित स्वार्थों के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया है। अब कौन क्या कहेगा। ये एफआईआर हजरतगंज थाने में अप्रैल में दर्ज हुई, विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ। जब उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी बिहार आए ताकि पाकिस्तान को धमका सकें, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर सकें। उन्होंने यह भी लिखा कि आतंकियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने के बजाय बीजेपी देश को युद्ध में धकेलना चाहती है। यह पोस्ट उन्होंने लिखी थी और इस पोस्ट के बाद भूचाल आ गया। इस पोस्ट के बाद कई सवाल खड़े हो गए। अब नेहा सिंह के खिलाफ जो ये हो रहा है सब, वो बड़ा गंभीर समस्या है। आप देख रहे हैं कि कल भी एक पत्रकार साथी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, परसों। आज हमारे यहां आपने अभी प्रोग्राम देखा ही होगा कि पूर्व उप मेयर और पिछड़ा वर्ग आयोग के मेंबर हैं चौरसिया जी, उनकी जमीन को गोरखपुर में ही एक भूमाफिया जमींदोज कर गया अपने निजी बुलडोजर से, और उन्हें पुलिस ने अंदर नहीं घुसने दिया, जबकि किसी भी आयोग के मेंबर को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। वो रोने लगे। आप सोचिए क्या हो रहा है इस प्रदेश में। पाठक जी, कभी कभी खुद भी मन द्रवित होता है कि वो रो रहे थे और उन्होंने बड़ी भावुकता में अपना कहा कि मैं 77 में जेल गया, मैं 75 के आपातकाल में जेल गया, और मुझे नहीं मालूम था कि जेल जाने के बाद आज मेरी बिल्डिंग मेरी सरकार में तोड़ दी जाएगी, पिछली सरकारों में मेरा कुछ नहीं हुआ। क्या नेहा सिंह इसकी अपवाद बनेंगी? देखिए, नेहा सिंह तो बहादुरी से लड़ रही है शिव जी, क्योंकि जब ये फैसला आया उसके बाद नेहा सिंह ने क्या कहा, जिसका मैंने जिक्र किया था, जरा बता देता हूं दर्शकों को। उन्होंने फिर पोस्ट किया है। अब फिर किसी की भावना हाथ हो जाए, कोई फिर एफआईआर करवा दे, अलग बात है। लेकिन उन्होंने पोस्ट किया कि नरेंद्र मोदी देश नहीं है। बिल्कुल सही बात है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, लेकिन वो भारत नहीं है। उनकी आलोचना देश की आलोचना नहीं हो सकती है। जरूरी मुद्दों पर मैं उनकी 100 बार आलोचना करूंगी और उनको सुनना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। अगर वो अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उन्हें या तो कुर्सी छोड़ देनी चाहिए या फिर खुद को तानाशाह घोषित कर देना चाहिए। और जब जीएसटी का फैसला आया, जीएसटी के बारे में जब प्रधानमंत्री का संबोधन, उन्होंने फिर पोस्ट किया, वोट लगा कटने तो जीएसटी लगा घटने, इसमें गलत क्या है? फिर आते हैं, एक और उन्होंने कर दिया कि जीएसटी बचत उत्सव, जो हमने भी अपनी स्टोरी में उठाया था कि जीएसटी बचत उत्सव अगर अब शुरू हो रहा है, यानी जीएसटी बचत फेस्टिवल अब मनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या इससे पहले अब तक सरकार जीएसटी लूट महोत्सव चला रही थी? जायज सवाल है, ये जायज सवाल है।
और इन जायज सवालों के लिए अब कल को इस पे भी किसी की भावना हाथ हो जाएगी, फिर कोई जाके एफआईआर दर्ज करवा देगा, इसमें हिंदू मुसलमान घुसाता हुआ नजर आएगा। और भाजपा के नेता रेखा गुप्ता का इंटरव्यू एक बड़ा वायरल हो रहा है, उन्होंने उसको भी जिक्र कर लिया कि भाई भाजपा के नेता वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग के कितने भी दावे कर ले, चुनाव आयोग मानेगा नहीं। एक के बाद एक कई ट्वीट वो लगातार कर रही हैं, लगातार वो कई तरह के पोस्ट कर रही हैं, और इन सवालों में कहीं कुछ गलती नहीं। पहलगाम हादसे के बाद क्या हुआ था? पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद क्या हुआ था? प्रधानमंत्री अपना विदेश दौरा कैंसिल करके आए, लेकिन वो जम्मू कश्मीर नहीं गए। कहां गए वो? बिहार गए। तो क्या चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाएगा? जब आप जीएसटी का उत्सव मनाने की सलाह देते हुए नजर आते हैं, तो पिछले 8 सालों से क्या जीएसटी को लूट रहे थे आप, ये नहीं कहा जाएगा आपसे? ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा? ये सवाल पूछने का हक भारत के संविधान ने दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस संविधान को बनाया था, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आजाद साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम, ये तमाम लोग थे जिन्होंने मिलकर संविधान बनाया था, और उसी संविधान ने हमें मौलिक अधिकार दे रखा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे रखी है। और मैं फिर कह लूं कि भाजपाई और भक्त ये मानेंगे कि नरेंद्र मोदी इज इक्वल टू इंडिया, लेकिन हम नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई भी भारत नहीं हो सकता। भारत माता का सम्मान हमारे लिए सबसे ऊपर है, भारत माता के लिए हमारी जान निछावर है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की गलतियों को बताने का हमें पूरा हक है। और नेहा सिंह राठौर की बहादुरी को सलाम। और एक बात पे जज साहब से जरूर कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि कुछ जज हमारे वीडियो देखते हैं, उनसे कहूंगा भाई साहब ये प्रथा बंद कर दीजिए मिलॉर्ड। भावना किसी और की हाथ हो रही है, एफआईआर कोई और दर्ज करवा रहा है, तो उससे ये भी लिखवा लो शपथ पत्र पे कि अगर इस मामले में वो बरी हो जाएगा, तो क्या फर्जी मुकदमा लिखवाने वाले को अपनी जेब से 50 लाख 60 लाख का मुआवजा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? एक पता नहीं कहां से आए, राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाते रहे यूपी के कोर्ट में, गृह मंत्रालय पे नोटिस चला जाता रहा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह साहब कोई सबूत पेश नहीं कर पाए राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर। तो किसी और राज्य से आकर अगर यूपी में कोई मुकदमा दर्ज, यूपी की अदालत में, हाई कोर्ट में जाकर अगर मामला दर्ज करता है और गृह मंत्री जवाब नहीं दे पाते, गृह मंत्रालय जवाब नहीं दे पाते, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब को ये पूछना तो चाहिए उस याचिकाकर्ता से कि भैया एक तो तुमने अपने राज्य में दर्ज नहीं करवाया, दूसरे राज्य में आके दर्ज करवा रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि तमाम सबूत तुम्हारे पास है लेकिन गृह मंत्रालय जवाब ही नहीं दे रहा, तो आओ 10 लाख 15 लाख का फाइन देके जाओ जो तुमने अदालत का समय बर्बाद किया है। ये तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये ये आए चीजें दिन हो हमें रहा है। शुरू करनी होगी। ये आए दिन हो रहा है। कई लोग जिनका कोई मतलब नहीं है वो याची बन जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है वो याचिका लेके आ जाते हैं। घटना के बारे में पता नहीं है, चलिए एक वकील साहब को दो और चले जाओ, या तो वो पार्टी आने लगती है या वो कंपनी आने लगती है कि फैसला कर लो, और नहीं तो फिर देखेंगे कम से कम अखबारों में नाम तो छप ही रहा है। ये प्रक्रिया कब भारत में खत्म होगी? मैं सर्वोच्च अदालत से, हाई कोर्ट से, उच्च न्यायालय से ये पूछना चाहता हूं और ये अपील भी करना चाहता हूं कि मिलाड आप ऐसे लोगों को दंडित कीजिए, नहीं तो फिर केस वैसे ही कम नहीं है। हमारे पास तो करोड़ों केस वैसे ही पेंडिंग में पड़े हुए हैं, और संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसे केसों को सुर्खियां बटोरने के लिए मीडिया भी लाइमलाइट में लाती है। लगातार सुनवाई आपको करना पड़ता है, तत्काल निपटारा करना पड़ता है। तो मिलोड ऐसा तो अब करिए कि इन पर जुर्माना हो। अब देखते हैं नेहा सिंह राठौर के खिलाफ अगली कार्रवाई क्या होती है। नेहा सिंह राठौर को आम जनमानस का भरपूर सहयोग मिला हुआ है। फिलहाल तो आदेश ये हुआ है कि उन्हें अपने आईओ के साथ जांच होने तक उचित तालमेल बनाना पड़ेगा। मामला लखनऊ में दर्ज है, देखना पड़ेगा, निगाह बनाए रखनी पड़ेगी क्या क्या आईओ उनके खिलाफ लिखता है, क्योंकि जज साहब का ये लाइन ढीली देना ही अब नेहा सिंह के खिलाफ जाएगा, और हो सकता है नेहा सिंह जेल चली जाए। ये मेरा अपना अनुमान है, मेरा अपना आकलन है। तो ऐसे में बहादुर नेहा सिंह के साथ देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, सवाल उठाना पड़ेगा, मेरा ये मानना पाठक जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वाकई देश के लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, और इस संविधान ने मौलिक अधिकार, आपातकाल की 50वीं बरसी मनाने वाले लोग ही मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। इससे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? और डबल स्टैंडर्ड के लिए हिंदी में एक शब्द है जो मैं कतई इस्तेमाल नहीं करूंगा, दर्शक समझ जाएंगे कि डबल स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। 1975 के आपातकाल की याद आप 50 साल बाद 2025 में दिला रहे हैं।
लेकिन आप खुद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोटते हुए नजर आ रहे हैं। अब भाजपा कहेगी, वही तो मैं कह रहा हूँ, लूप होल क्या है? भाजपा कहेगी भाई हमारा क्या लेना-देना है? अरे आप ही के अपमान को लेकर तो मुकदमा दर्ज करवाया गया है और जो भी इसमें आते हैं, कहीं न कहीं तार तो जुड़ते हुए नज़र आते हैं शिव जी। अब देखते हैं, आयोग के पास अब जाना पड़ेगा नेहा सिंह राठौर को। आयोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, यूपी सरकार का रवैया क्या रहता है, कैसे रहता है, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हालाँकि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगती नहीं है, तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने जो भविष्यवाणी की है, वो कहीं न कहीं अब नेहा सिंह राठौर को भी जेल जाना पड़ेगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि उनकी जो हिम्मत है, उनका जो हौसला है, ये बरकरार रहना चाहिए, ये बने रहना चाहिए। इतिहास सब कुछ दर्ज करता है। डरपोक सत्ता में बैठे लोगों को भी और बिना सत्ता के लड़ाई लड़ने वाले, अपने जीवन की आहुति देने वाले बहादुरों को भी इतिहास सबको याद रखता है, इतिहास सबका इंसाफ करता है। चलिए, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार और बड़े शालीनता से आपने दर्शकों का समझाने का प्रयास किया है। बस मेरी सबसे यही गुजारिश और अपील है कि जो लोग नए हैं, वो सब्सक्राइब करते रहें, जो पुराने लोग हैं, इस वीडियोज़ को आगे बढ़ाइए, आपकी नैतिक ज़िम्मेदारी है। जब आप आगे बढ़ाएँगे तो आवाज़ आगे तक जाएगी और उसका लाभ सबको मिलेगा। सच रोकिए मत, हमने आपको बता दिया है, आप इसे आगे बढ़ा दीजिए, ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है। संतोष सर का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद, तमाम दर्शकों को नमस्कार।